हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कौशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी जो बीपीओ का एग्जाम होने वाला है, उसका जो यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में दोस्तों मुख्य परीक्षा के लिए इन्होंने परीक्षा रिफ्रेशर नाम का एक टॉपिक कंपाइलेशन निकाला। दोस्तों उसके 1532 क्वेश्चनों को अपन कर रहे हैं। दोस्तों पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का दोस्तों 50 क्वेश्चन इसमें भी 300 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 में, और आज इसमें 50 क्वेश्चन बात करेंगे। आज चैप्टर नंबर 2 दोस्तों दूसरा जो है चैप्टर नंबर 2 दोस्तों ये बीपीओ के बारे में। दोस्तों बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी दोस्तों परीक्षा रिफ्रेशर। और आज बात करेंगे दोस्तों टॉपिक नंबर दूसरा यानी चैप्टर नंबर 2। पहला टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास और उससे संबंधित उपबंध जितने भी थे उनके बारे में दोस्तों अपन ने डिटेल से पढ़ा। अब बात करेंगे दोस्तों दूसरा चैप्टर है वो वह है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के परिक्षेप में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे पंचायतों का कैसा स्वरूप है उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में कैसा स्वरूप है। दोस्तों लगभग आज इसके 50 क्वेश्चन अपन करेंगे। दोस्तों दोस्तों टॉपिक नंबर 2 से यानी पंचायतों के स्वरूप से लगभग 10 क्वेश्चन दोस्तों सिलेबस में 10 क्वेश्चन 10 नंबर के पूछे जाएंगे। चलते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 है हमारा पंचायतों का वर्तमान स्वरूप। दोस्तों बात करते हैं कि पंचायतों के वर्तमान स्वरूप की बात उत्तर प्रदेश के परिक्षेप के बारे में। दोस्तों बात करेंगे पंचायतों में निर्वाचन। सबसे पहले बात करेंगे पंचायतों में निर्वाचन में आरक्षण के बारे में, जो बन दिए गए उनके बारे में। तो दोस्तों बात करेंगे पंचायती व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में वो त्रिस्तरीय है। कैसी व्यवस्था है दोस्तों? त्रिस्तरीय। पहले स्तर पर दोस्तों ग्राम पंचायत है, दूसरे पे खंड या पंचायत समिति बोला जाता है, तीसरे स्तर पर दोस्तों जिला परिषद। दोस्तों अगर बात करेंगे पंचायती राज अधिनियम जो था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? तो दोस्तों पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। बात करेंगे कभी ये लागू हुआ था, तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ था वो 25 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल को दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगर बात करें कि एसटी और एससी जो महिलाएं हैं उनके आरक्षण की बात करी गई है, तो दोस्तों एससी और एसटी की जितनी भी अनुसूचित जनजाति के और अनुसूचित जाति की जितनी भी महिलाओं या पुरुषों के लिए भी दोस्तों आरक्षण के 1/3 आरक्षण की बात करी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के कुल पदों का 1/3 दोस्तों कुल पदों का भी 1/3 यानी 33% महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। दोस्तों इस 33% में भी एससी और एसटी की महिलाओं के लिए भी दोस्तों आरक्षित रिजर्व स्थान होता है। बात करेंगे ग्राम पंचायत में अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण भी दिया जाता है। दोस्तों बात करेंगे दोस्तों कौन से स्तर पर कैसा चुनाव होता है। दोस्तों ग्राम जो प्रधान का चुनाव होता है यानी ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष विधि द्वारा होता है, यानी इसमें ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं यानी लोग होते हैं जिनका बोर्ड बना होता है वो सभी व्यक्ति वोट डालते हैं। दूसरा होता है मध्य स्तर पर चुनाव। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होता है जो संबंधित राज्य द्वारा लागू किया जाए। दोस्तों सेकंड स्तर का चुनाव जो है वो राज्य डिपेंड करता है। दोस्तों ये सभी इसके बारे में डिटेल से आप बुक में पढ़ सकते हैं। अब सीधे बात करेंगे अपन क्वेश्चनों की। दोस्तों क्वेश्चनों पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका उस पर चलते हैं। दोस्तों बास्टूनी क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इस पंचायत को बोला जाता है उत्तर प्रदेश पंचायत अधिनियम भी बोला जाता है, या फिर संयुक्त प्रांत पंचायत अधिनियम 1947 विधानसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 5 जून 1947 को। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 कब लागू हुआ था? तो दोस्तों लागू जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1947 को लागू हुआ था और विधानसभा जो पारित हुआ था वो 5 जून 1947 को हुआ था। 5 जून 1947 को दोस्तों पारित हुआ था और लागू जो हुआ था वो 27 दिसंबर 1947 को हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना जो हुई थी 15 अगस्त 1949 को दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी संयुक्त प्रांत अधिनियम के प्रभावी होने के बाद 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश में दोस्तों पंचायतों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास के प्रथम चरण का समय अवधि क्या थी? तो दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास की प्रथम चरण की समय अवधि जो थी वो थी 1947 से 1952 तक। दोस्तों इसी बीच में उत्तर प्रदेश में एक पंचायती राज अधिनियम यानी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम या संयुक्त प्रांत
पंचायत अधिनियम 1947 भी पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का विकास क्रम 1947 से 1952-53 तक रहा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश में कुल कितनी पंचायतों ने कार्य करना आरंभ कर दिया था। यानी 15 अगस्त 1949 को जब पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था 1947, तो उसमें उत्तर प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतें थी। दोस्तों उसमें जो पंचायतें थी वो लगभग 35,000 पंचायतें थी। कितनी पंचायतें थी? 35,000 पंचायतें थी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 टैग, दोस्तों 243 टैग किससे संबंधित है? दोस्तों पंचायत तो ये दोस्तों ये राज्य निर्वाचन आयोग से, राज्य निर्वाचन आयोग से है। यानी के का जो 243 के है, 243 के यानी टैग जो है आर्टिकल, वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों संबंधित है राज्य निर्वाचन आयोग से। दोस्तों आज जो है, जो वीडियो आज ही बननी है, तो दोस्तों आज तारीख है 24 अप्रैल और आज ही के दिन यानी पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दोस्तों पंचायती राज दिवस के रूप में 24 अप्रैल को मनाया जाता है और आज ही के दिन ये दोस्तों 24 अप्रैल को वीडियो शूट हो रही है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन आप आंसर मिल गया होगा आपको, तो इसका होगा राज्य निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है पंचायती विकास का द्वितीय चरण कब प्रारंभ हुआ था। दोस्तों पंचायती विकास का द्वितीय चरण जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1953 से 1954 तक। दोस्तों पहला चरण, दोस्तों द्वितीय चरण जो है इसका 1953 जो कब आरंभ हुआ था या शुरू हुआ था, तो वो 53 या 54 में हुआ था। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें, पहले इसी की डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का द्वितीय चरण 1953-54 से लेकर 1960 तक लगभग ये चला था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गांव सभा और गांव समाज के क्षेत्र अधिकार कब सम्मेलन कब किया गया था। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा एवं ग्राम समाज के क्षेत्र अधिकार का सम्मेलन कब हुआ था। तो दोस्तों 1955 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत किस वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों ये बात करी गई है, तो ये पंचायत अदालतों का नाम बदलकर न्याय पंचायत किया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी के चुनाव के बाद पंचायत अदालतों का नाम न्याय पंचायत रख दिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के अंतर्गत गांवों को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया था। दोस्तों 1960 और 61 में दोस्तों इन समितियों का गठन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय आम चुनाव कब से कब तक संपन्न हुआ था। कब से कब तक संपन्न हुआ था ये बात करने गई है। तो दोस्तों तृतीय आम चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ था पंचायतों को, वो था 10 फरवरी 1961 से लेकर 7 फरवरी 1962 तक, लगभग एक साल पूरे दोस्तों चुनाव चले थे पंचायतों के। दोस्तों अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 किस समिति की सिफारिश पर क्रियान्वित किया गया था। दोस्तों ये भी एक अधिनियम पारित किया गया था 1961 में, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति और जिला परिषद अधिनियम 1961। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर दोस्तों क्रियान्वित किया गया था 1947 में। 1957 में दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि तृतीय आम चुनाव के बाद प्रदेश में पंचायतों की संख्या कितनी हो गई थी। दोस्तों पंचायतों की संख्या उस समय 72,233 हो गई थी। दोस्तों जब 1949 में चुनाव हुए थे तो दोस्तों उस समय लगभग 35,000 थी। 1972 जब तृतीय आम चुनाव हुआ था दोस्तों उस समय तो 72,233 हो गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। दोस्तों उत्तर प्रदेश में तो पंचायतों के चौथे आम चुनाव जो हुए थे 1972-73 में हुए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चौथे आम चुनाव के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों एवं न्याय पंचायतों की संख्या कितनी हो गई थी। तो दोस्तों उस समय तक 72,834 ग्राम पंचायतें थी और न्याय पंचायतें दोस्तों 8792 हो चुकी थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गांव पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन कब हुआ था। दोस्तों गांव पंचायतों का सामान्य निर्वाचन हुआ था, जो 5वां निर्वाचन हुआ था दोस्तों वो हुआ था मार्च 1982 से लेकर जुलाई 1982 तक, लगभग दोस्तों ये चला था अपना 5 से 6 महीने चुनाव चला था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों ये 5वां आम चुनाव था और दोस्तों पंचायतों में आम चुनाव 1982 से 1900 जुलाई 1982 तक चले थे। इसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है पंचायतों के विकास का पांचवा चरण कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों। पंचायतों का पांचवा चरण जो विकास का प्रारंभ हुआ था वो 1983-84 से लेकर 1992-93 तक चला था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों का छठा सामान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ था दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायतों का छठा निर्वाचन जो हुआ था वो था 1988 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1988 ईस्वी में। दोस्तों ये डेट काफी महत्वपूर्ण है, याद करनी जरूरी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके गांव पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों पंचायतों में 30% व्यवस्था जो की गई थी वो 1988 में की गई थी संशोधन करके। दोस्तों अगला है पंचायतों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व किस वर्ष प्रदान किया गया। तो दोस्तों 30% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई थी वो 1988 ईस्वी में दोस्तों ये बात करी गई थी। दोस्तों अगला है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की, पंचायतों को संवैधानिक दर्जे की प्राप्ति ग्राम पंचायतों के विकास के किस चरण में से हुई। दोस्तों पंचायतों को जो संवैधानिक दर्जे की बात करी गई थी वो जो तो छठा चरण चल रहा था जिसमें ग्राम पंचायतों को दोस्तों संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 24 अप्रैल 1993 को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। 2 अक्टूबर 1952 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए किस नोडल एजेंसी के रूप में पंचायती राज मंत्रालय बनाया गया था। तो किस वर्ष बनाया गया था दोस्तों? ये बनाया गया था 2004 ईस्वी में, 2004 में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित है, यानी किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये क्या था, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये चलाया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 57,705 ग्राम पंचायतें हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में। दोस्तों ये डाटा कहीं कहीं अलग भी मिलता है, कहीं 59 भी मिलता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायतों में कुल कितने सदस्य होते हैं। दोस्तों ग्राम पंचायतों में कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों 7 से लेकर 17 तक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम 7 और मैक्सिमम 17 तक हो सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के कार्य और मत का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में हुआ है। तो दोस्तों ग्राम पंचायतों के कार्य और का उल्लेख पंचायती राज अधिनियम में जो हुआ है वो धारा 15 और धारा 16 में दोस्तों ग्राम पंचायत के कार्यों का उल्लेख हुआ है। दोस्तों अगला कि किस धारा में निम्नलिखित में उल्लेखित ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र के बाहर यानी संगठन जो है वो चंदा दे सकती है, यानी ग्राम पंचायत जो है किसी को चंदा दे सकती है, वो किस धारा में बात करी गई। तो दोस्तों ये की गई धारा 16A में बात करेगी ग्राम पंचायत किसी को दोस्तों चंदा दे सकती है, वो भी शासन के नियमानुसार। हालांकि आज़ादी के पश्चात किसने पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने पुरजोर कोशिश करी थी पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की। दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनका विरोध क्या था। दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा विरोध किया गया था। दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार किसके द्वारा प्रदान है। तो दोस्तों पंचायतों को सशक्त बनाने का अधिकार दोस्तों ये दिया गया संविधान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? संविधान के द्वारा यह अधिकार दिया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब स्थापित हुई। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 को लागू हुई थी। दोस्तों भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान 1959 को नागौर जिले के पश्चात दोस्तों आंध्र प्रदेश में लागू हुई। दोस्तों समितियां इनका मैचिंग करनी है। दोस्तों पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, अशोक मेहती समिति 1977 में, जीवी के राव 1985 में, एल.एन. सिंह भी 1986 में दोस्तों ये आई थी। दोस्तों ये समिति आई थी, सभी का मैच हो चुका है दोस्तों। इसका मैच बनता है बी ऑप्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर बलवंत राय में 1957, अशोक 1977, जीवी के 1985, एल.एन. सिंह में 1986। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ। दोस्तों पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ तो 2 सितंबर 1959 को, 2 सितंबर 1959 को ये पारित हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थी बलवंत राय मेहता समिति 1957 में दोस्तों ये बनाई गई थी। अगला पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति कौन सी थी। दोस्तों पंचायती राज संस्था में सुधार हेतु गठित जो की गई थी वो शहरी समितियां की गई थी। इसके अलावा एक समिति भी होती एल.एन. सिंह भी समिति। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख जो किया गया वो 243 में किया गया दोस्तों, 43 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख 243 में किया गया। दोस्तों अगला कि पंचायतों के कार्य व शक्तियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची में किया गया। 11वीं अनुसूची में दोस्तों 29 विषय दिए गए ग्राम पंचायतों को। दोस्तों अगला है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत किस प्रकार के उपबंध किए गए थे? तो दोस्तों ये बात की गई है आदेशात्मक और स्व विवेकी दोनों। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों के संबंध में आदेशात्मक एवं स्व विवेकी दोनों प्रकार के उपबंध किए गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायत में सभी स्तर पर संबंधित प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र से किस तरह से चुने गए लोग शामिल होते हैं? तो दोस्तों ये प्रत्यक्ष मतदान होता है पंचायतों में। दोस्तों पंचायतों में कैसे चुनाव होता है? प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति स्वयं वोट करता है किसे चुनने के लिए, अपने मनपसंद प्रत्याशी को चुनने के लिए खुद वोट करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध है? तो दोस्तों ये आदेशात्मक है, हर 5 साल में चुनाव होने ही होने हैं। दोस्तों ये आदेशात्मक है, यानी ये बॉन्डेड है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं होगा। दोस्तों ये कैसा उपबंध है? तो दोस्तों आदेशात्मक है, यानी संविधान के द्वारा आदेश दिया गया कि 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पर मध्य स्तर का चुनाव नहीं होगा दोस्तों, यानी क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति या फिर खंड विकास का चुनाव नहीं होगा। दोस्तों अगला कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आदेशात्मक उपबंध का भाग नहीं है? तो दोस्तों ग्राम पंचायतों की शक्ति और कार्य दोस्तों ये संविधान का दोस्तों आदेशात्मक भाग नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था का विषय है। कैसा विषय है दोस्तों? ये पंचायती राज व्यवस्था का विषय है। जो 29 विषय दिए गए उनमें से एक विषय है ग्राम सभा की शक्ति और कार्य। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में प्रावधानों में कौन सा प्रावधान राज्य के विवेक पर आधारित है? तो दोस्तों ये सभी जितने भी उपबंध है वो राज्य के विवेक पर आधारित है, यानी पंचायतों को चुनाव कराने का माध्यम ये दोस्तों ये राज्य के विवेक पर आधारित है। राज्य का वित्त आयोग भी दोस्तों राज्य के विधानमंडल द्वारा ही गठित किया था। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास संबंधी योजनाएं भी दोस्तों राज्य के विवेक पर ही डिपेंड करती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वरूप का वर्णन करता है? दोस्तों पंचायतों के स्वरूप का यानी स्ट्रक्चर का दोस्तों 243 6 दोस्तों पंचायतों के स्वरूप का बात करती है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 206। यह सुनिश्चित करता है पंचायत स्वरूप संस्थाओं के रूप में कार्य करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों 46वां क्वेश्चन है पंचायतों को विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाने पर सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? दोस्तों विकास राजनीतिक संस्था के अलावा बनाने के अलावा दोस्तों अशोक मेहता समिति की सिफारिश थी कि विकास एजेंसी के बदले राजनीतिक संस्था बनाया जाए पंचायतों को। दोस्तों अगला कि मध्यवर्ती और जिला स्तर पर संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्य की सदस्यता संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों ये विवेकाधीन है, राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्य के विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों दोस्तों पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण दोस्तों राज्य के अंदर नहीं आता दोस्तों। आरक्षण जो है दोस्तों वो केंद्र सूची का विषय है। कैसा सूची का विषय है दोस्तों? केंद्र सूची का विषय है। दोस्तों अगला ग्राम सभा के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचाना। दोस्तों गलत कथन को बात की गई ग्राम पंचायत की शक्तियों और कृत्यों का दोस्तों वर्णन जो है वो जी में की गई है, जो आर्टिकल 243 जी है उसमें बात की गई है, ना कि ख में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों की शक्ति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों पंचायतों की शक्ति का निर्धारण जो किया जाता है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्य सूची का विषय है पंचायत। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है कि पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों संरचना यानी स्ट्रक्चर के बारे में आर्टिकल 243 ग में बात की गई है। किसमें बात करी गई दोस्तों? ग में बात करी गई है, यानी आर्टिकल 243 सी में 243 सी में बात करी गई, यानी ग में बात करी है पंचायतों की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में।
दोस्तों ये क्वेश्चन थे आज के। 51 क्वेश्चन हो चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 के लगभग हमने 51 क्वेश्चन पढ़ लिए। दोस्तों आगे के चैप्टर नंबर पार्ट 1 में, दोस्तों पार्ट 2 में जो बात करेंगे अपन, पार्ट 2 में बात करेंगे 50 से लेकर दोस्तों 100 क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना, और दोस्तों शेयर करने के अलावा दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।